नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सऊदी अरब में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन ऐसे हैं जो दुनिया भर में इस्लाम पर प्रभाव डालने वाले हैं। अब मुझे ये नहीं मालूम कि भारत में इस्लाम के मानने वाले उसको कितना मानेंगे। वैसे तो उनको सऊदी अरब का सब कुछ चाहिए, सऊदी अरब का पैसा भी चाहिए, सऊदी अरब के विद्वान भी चाहिए, सऊदी अरब से फतवा भी चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए। लेकिन सऊदी अरब में जो परिवर्तन हो रहा है, जो मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहे हैं, जो 15वीं 16वीं शताब्दी के चंगुल से निकलकर जो है 21वीं शताब्दी में पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं, उन पर कितना अमल करेंगे भारत के मुसलमान, ये कहना मुश्किल है। तो मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या जो सऊदी अरब में हो रहा है उसके बारे में हम कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि भारत में भी होगा? और ये क्यों कह रहा हूँ मैं, ये सवाल क्यों उठा रहा हूँ, ये भी बताऊँगा। लेकिन अभी जो हो रहा है, सऊदी अरब की सरकार ने एक 10 पॉइंट गाइडलाइन जारी की है 10 मार्च को, यानी शुक्रवार को। और ये गाइडलाइन किसके लिए है? 22 मार्च से रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। तो रमज़ान के महीने में जो दायरीन हैं उनको क्या करना है, जो रोज़ा रखेंगे, जो मस्जिद में जाएंगे नमाज के लिए, उन सबको क्या करना है, और उसके अलावा जो इमाम और मुअज्जिन हैं उनके लिए भी, इन सब के लिए गाइडलाइन का जो पहला बिंदु है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। ये जब उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और कई प्रदेशों में पहुंचा तो इसकी बड़ी आलोचना हुई कि ये जो है हिंदू धर्म को लादने की कोशिश हो रही है, इस्लाम को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सऊदी अरब में तो कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है नहीं। सऊदी अरब तो जो है इस्लामिक कंट्री है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, जो इमाम या मुअज्जिन नमाज पढ़वाते हैं वो नहीं पढ़वाएंगे, कोई नमाज नहीं पढ़वाएगा। और नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसकी रिकॉर्डिंग या उसका प्रसारण वो नहीं होगा। इतना ही नहीं, उसके आगे भी है कि मस्जिद के परिसर में कोई रोज़ा इफ्तार पार्टी नहीं होगी। रोज़ा इफ्तार पार्टी मस्जिद के बाहर होगी। वो हो सकता है कि मस्जिद के कैंपस में अगर उतनी जगह है तो वहाँ पर होगी, और वहाँ जो भी पदाधिकारी हैं, ये इमाम और मुअज्जिन, उनकी देख रेख में खाना बनेगा। इसके अलावा बच्चों को मस्जिद में नमाज के लिए लाने पर पाबंदी लगा दी गई कि इससे ध्यान बढ़ता है, इससे आपका जो है अध्यात्म में, पूजा में मन नहीं लगता फिर, तो इसलिए बंद कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो रोज़ा इफ्तार पार्टी होती है, मस्जिद में लोगों को खाना खिलाया जाता था, इसके लिए अगर मस्जिद ने ऐसा आयोजन करती हैं तो उसके लिए किसी से आर्थिक सहायता नहीं लेंगी। अब आप ये लागू करके मुझे भारत में दिखा दीजिए, अभी देखिए कितना हंगामा होगा, दंगे शुरू हो जाएंगे। तुरंत घोषणा हो जाएगी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। कहा जाएगा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। ये सब बातें तुरंत शुरू हो जाएंगी। तो परिवर्तन का विरोध करना ये सबसे बड़ा हथियार है इन लोगों के हाथ में। और ये केवल मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सबसे आगे हैं जो अपने को सेकुलर हिंदू कहते हैं। वो इस्लाम में किसी भी तरह के छोटे से छोटे बदलाव के लिए तैयार नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि सऊदी अरब में जो इस्लामिक देश है, वहाँ पर म्यूज़िक को खुली छूट है, वहाँ सिनेमा हॉल खुले, महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगा, गाड़ी चलाने की छूट मिल गई, उनको हिजाब से मुक्ति मिल गई, उनको यूरोपियन कपड़े पहनने की छूट मिल गई। ये सब कुछ सऊदी अरब में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत में एक 8 साल, 10 साल, 6 साल की बच्ची को भी नकाब और हिजाब में घुमाया जाता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि हम इम्तहान तभी देंगे जब हमको हिजाब पहनने की अनुमति मिलेगी। तो ये देश को, ये जो इस्लाम के मानने वाले हैं इस देश में, वो देश को किस, और मुस्लिम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दुनिया में ले जाना चाहते हैं, जहाँ ये लोग अपने को ही, अपने आप को ही अपने सामने बेगाना पाएंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हैं। तो सऊदी अरब से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो सऊदी अरब में जो बदलाव हो रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ के जो भी समझदार मुस्लिम नेता, धार्मिक नेता हैं,
अगर वो सचमुच अपने समाज में अपनी कौम में उनकी तरक्की चाहते हैं, उनमें कोई बदलाव लाना चाहते हैं, उनको आधुनिकता से जोड़ना चाहते हैं, उनको दुनिया का जो समाज जिस स्तर पर है उसकी बराबरी पर लाना चाहते हैं, तो ये सोचना चाहिए कि वो उनके जो मौलवी और मौलाना और मुल्ला हैं वो जो फतवे जारी करते हैं वो समाज को आगे ले जा रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं। जिस तरह से 3 तलाक का कानून बनाने में सरकार को इतनी अड़चन आई, इतना विरोध हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जितनी इस्लामिक संस्थाएं थीं, जितने मुस्लिम इदारे थे, सब ने विरोध किया। एक अच्छे कदम का, एक स्वागत योग्य कदम का सरकार एक कानून बनाने जा रही है जो महिलाओं की ज़िंदगी को बदल सकता है। लाखों की संख्या में तलाक रुके हैं 3 तलाक का कानून बनने के बाद। उन महिलाओं की ज़िंदगी सुरक्षित हुई है जो रात दिन 24 घंटे इस आतंक के साए में जीती थीं कि उनका पति पता नहीं कब उठेगा और सामने से या फ़ोन करके तलाक 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 बोलेगा और उनकी ज़िंदगी ख़त्म। उसके बाद उनका क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, कोई पूछने वाला नहीं। आज उनमें ये ताकत आ गई है कि अगर उनका पति इस तरह से तलाक, इंस्टेंट तलाक देना चाहे तो वो पुलिस के पास जा सकती है, अपने लिए गुजारे की मांग कर सकती है, अपने बच्चे के लिए मांग कर सकती है, और शासन और प्रशासन जो है उनको सहायता देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो ये जो बदलाव है, अब इसी तरह से विरोध हो रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि हमारे धर्म की जो विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, हर धर्म, मजहब और पंथ की जो विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है जेंडर इक्वलिटी और रिलीजियस इक्वलिटी। ये ऐसा हो नहीं सकता किसी देश में कि एक धर्म के लिए एक कानून और दूसरे मजहब या पंथ के लिए दूसरा कानून, एक जेंडर के लिए दूसरा कानून, दूसरे जेंडर के लिए दूसरा कानून। कानून अगर है तो सबके लिए समान होना चाहिए। संविधान अगर एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। किसी संप्रदाय के हों आप, किसी मजहब के हों आप, किसी पंथ के हो, किसी धर्म के मानने वाले हों, देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार किसी हिंदू महिला को या पुरुष को मिला है वो किसी मुस्लिम महिला या पुरुष को क्यों नहीं मिलना चाहिए, या ईसाई महिला या पुरुष को क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो बदलाव का विरोध करते हैं, दरअसल समाज के सबसे बड़े दुश्मन यही है, जो किसी भी परिवर्तन के रास्ते में खड़े हो जाते हैं रोड़ा बनकर, जो हर बदलाव के विरोध में धर्म को खतरे में बताने लगते हैं। जैसे ही आप इस तरह के बदलाव की बात करेंगे, इस्लाम पर खतरे की घोषणा हो जाएगी और तुरंत जो है लोग सड़कों पर उतर आएंगे। एक घटना होगी फ्रांस में और दंगे होंगे हिंदुस्तान में। क्यों भाई, आखिर क्यों? फ्रांस में घटना हुई है, उनकी सरकार है, उनका समाज है, वो निपटेंगे। आप यहाँ पर क्यों दंगा कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, सरकारी बसें और संपत्तियों की तोड़फोड़ कर रहे हैं? आखिर क्यों? ये सिलसिला रुकना चाहिए। इस देश को अगर आगे बढ़ना है, इस देश को तरक्की करना है, अगर इस देश को महाशक्ति बनना है, तो ये बदलाव, इस तरह के परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के तत्वों पर अंकुश लगाना उससे भी ज़रूरी है। इस तरह के तत्वों पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, इस तरह के तत्वों पर अंकुश लगाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखेगी, तब तक जो है ये बदलाव होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जो कुछ बदलाव हो रहा है, देखिए सऊदी अरब में जो हुआ, मुझे नहीं लगता कि सारे मुसलमान इससे खुश हुए होंगे, लेकिन वो मानने को तैयार हैं। उनको समझाया गया है ये उनके हित के लिए है। मस्जिद में सफाई हो, इससे किसी को क्या इनकार हो सकता है, लेकिन अगर वहीं खाना खाएंगे, वहीं थूकेंगे, वहीं हाथ धोएंगे, वहीं गंदगी करेंगे तो गंदगी तो फैलेगी। तो हाइजीन की दृष्टि से भी ये कदम उठाए गए। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की सबसे बड़ी मांग है। जेंडर इक्वलिटी और रिलीजियस इक्वलिटी ये 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी मांग है। भारत में ये जितनी जल्दी से जल्दी लागू हो उतना ही इस देश और इस देश के समाज के लिए अच्छा होगा। इसका जो विरोध करें उनको समाज विरोधी घोषित किया जाना चाहिए। इसके विरोध का कोई का आधार नहीं है सिवाय इसके कि यथास्थिति को बनाए रखा जाए और यथास्थिति से जो निहित स्वार्थ पैदा हुए हैं उनका फ़ायदा उठाते रहें।
सिर्फ इसके लिए जो है इसका विरोध होता है। ऐसे कानून से, ऐसे बदलाव से पूरे समाज का, पूरे देश का फ़ायदा होता है। पूरे देश में एक समरसता आती है, एकता आती है, एकजुटता आती है। लेकिन इसका विरोध करने वाले यही तो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते समाज में समरसता हो, वो नहीं चाहते एकजुटता हो, वो नहीं चाहते एकता हो, वो नहीं चाहते शांति हो। शांति होगी तो विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, और विकास होगा तो रोज़गार के अवसर मिलेंगे, शिक्षा के अवसर मिलेंगे। तो सांप्रदायिक सौहार्द, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, ये किसी भी देश के विकास के सबसे बुनियादी तत्व हैं। इनके रास्ते में जो आते हैं उनको देश विरोधी और समाज विरोधी माना जाना चाहिए। जब तक इस मानसिकता के साथ, जब तक इस मानसिकता का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक इस मानसिकता के साथ सरकारें काम नहीं करेंगी, तब तक बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। छोटे मोटे बदलावों से कोई बड़ी तस्वीर बदलने वाली नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।